फिजिक्स धोखा नहीं देगा। इससे प्यार करो, मैं गारंटी बोलूंगा। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आपका साथ फिजिक्स पूरा का पूरा नीट, गलतियों के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ। जिन बच्चों को मेरा बोलना गलत लगता है कि बूढ़ा हो गया ये सब वो सब, तो मैं उनको बोलूंगा आपसे कोई फर्क नहीं हमें पड़ने वाला। हम देते रहेंगे पॉजिटिव कंटेंट, हम बच्चों को गाइडेंस करते रहेंगे अपने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यानी कि नीट एसओएस एपिसोड 4, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें पहला सब्जेक्ट हम फिजिक्स ले लेंगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, अगर आपने इससे दोस्ती नहीं लगाई तो भाई साहब ये आपकी जान ले लेगा, आपकी सिलेक्शन में काफी रुकावट पैदा कर सकता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल आसान है अगर आपने इससे प्यार किया, मोहब्बत किया, ठीक है। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका नाम है एनक्यूटीए टेक्निक। वो क्या टेक्निक है, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है फिजिक्स के लिए, वो ये है कि आपको डर को दूर करना है। जितनी भी आपने मिसकॉन्सेप्शंस, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग आज तक की होगी इस फिजिक्स के लिए कि यार फिजिक्स बहुत टफ है, इसमें यार वो उतना ऐसा होता है, नहीं आता है फिजिक्स, कुछ समझ भी नहीं आता, वो बोल रहे हैं फिजिक्स बहुत खतरनाक है, तो इन नेगेटिव थॉट्स को आप बाहर लिए। चलो हटो, झूठ मत बोलो, फिजिक्स बहुत आसान है। हमारे सर कहा करते थे, इखलाक सर वो लिखते हैं, इखलाक वर्मा बोलते हैं उनको नाम, ऐसा उन्होंने फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करी है स्टूडेंट्स की। तो उनका कहना है कि फिजिक्स इज ओपियम। और काफी सर हमारे कोटा में कहते थे कि बच्चों फिजिक्स प्यार है, आपकी गर्लफ्रेंड अगर होनी चाहिए तो फिजिक्स होनी चाहिए, ऐसा सर बोला करते थे। तो मैं समझता हूं कि ये जो वर्ड्स हैं, अगर फिजिक्स के रिलेटेड आप बोल रहे हैं कि फिजिक्स इज लव, फिजिक्स प्यार है, तो यार इसको भाई समझो, फिजिक्स की फीलिंग्स को समझो, इसको रटो मत। अगर आपने फिजिक्स को रटाना तो फिजिक्स आपसे नाराज हो जाएगी, और जब फिजिक्स आपसे नाराज हो जाती है तो फिर फिजिक्स समझ में नहीं आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डर को भगाओ, डर को दूर करो। अब जैसे अगर मैं अपनी फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था, और इसमें पहला मॉक जो मैंने एलएन में दिया था उसमें मेरा मार्क्स आया था 6 मार्क्स, और फिर बढ़ते कभी 172, कभी 170, 160, और इस बार एलन और आकाश के हिसाब से माय फिजिक्स स्कोर इज 165। तो कैसे कर पाया मैं स्कोर? इट्स बिकॉज ऑफ द एनक्यूटीए टेक्निक। एनक्यूटीए क्या है, तो चलिए उसको आगे हम वो खुद आएगा समझ, फिर लास्ट में बोलेंगे गाइस दिस वाज एनक्यूटीए। तो नंबर पॉइंट इज, अब फिजिक्स को कैसे समझना है। आपको याद रखना है कि इसके लिए आपको अपना मटेरियल लिमिट करना है। सो लिमिट योर स्टडी मटेरियल, अपना स्टडी मटेरियल इसको लिमिट रहो यार, इसको अनलिमिटेड मत रखो, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, डीसी पौड़े, एससी वर्मा, वो फरमा, ये वर्मा, नहीं भाई साहब, आप लिमिट करो। कैसे? सबसे पहला चीज स्टडी मटेरियल में जो आपका काजू कतली है, जो आपका काजू है, डायमंड है, गोल्डन, कुछ भी बोलो भाई साहब, टीचर के नोट्स पहले बोला था एनक्यूटी, नोट्स टीचर के नोट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको मैं आपको बताऊंगा फिर। दूसरा चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस मटेरियल। पहले नोट्स पढ़ा आपने टीचर के, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मटेरियल। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस मटेरियल में क्या क्या आता है, आप जहां पढ़ते हैं उस कोचिंग का मटेरियल, जो मॉड्यूल्स देते हैं, मॉड्यूल्स में एक्सरसाइज होती है बैलेंस करके, एक्सरसाइज 1, 2, 3। 1 में आपका इजी क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट्स ऊपर से पूछे जाते हैं, ताकि बच्चे को डर ना लगे फिजिक्स को। पता चला कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट लोकल लेवल पे डायरेक्ट इसको डीपीपी दे रहे आईआईटीज की। मुझे कुछ बच्चों का फोन आया कि सर हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं, वहां डीपीपी से यार सबके सब आईआईटी के क्वेश्चन होते हैं, हम पागल हो गए हैं यार, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए। तो यार उनसे मैं पूछूंगा सर प्लीज ऐसा मत करिए, इनको एक्सरसाइज 1 के हिसाब से, तभी यार बड़े कोचिंग सेंटर क्यों मशहूर होते हैं, उनके मॉड्यूल्स में एक्सरसाइज 1 to फ्रेम ऐसे की गई है ताकि बच्चों को डर ना लगे। तो पहले 1, 2, 3 आकाश एलन के मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं फिजिक्स के लिए। बायजूस अभी भी फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स आप ला सकते हैं, तो उसमें इन्होंने फ्रेम करके रखे क्वेश्चंस ताकि डर ना लगे फिजिक्स की। या आप कम करिए, जो भी अभी कोचिंग सेंटर्स में आप हो रहे हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो आपको डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस देते हैं, शीट्स, डीपीपी शीट्स, तो उनको करना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो कोचिंग मॉड्यूल्स, डीपीपीज जो भी दे रहे हैं, इन दोनों में एक आपको डीपीपीज मिल रहे हैं, तो डीपीपीज कोचिंग मटेरियल मिल रहा है, मॉड्यूल 1, 2, 3, तो वो बहुत बढ़िया है। फिर नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वहां के क्वेश्चंस थोड़ा सीखे, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को। कोचिंग मॉड्यूल्स, डीपीपीज और पीवाईक्यूज। भाई साहब, पुराने सालों के प्रश्न इतने ज्यादा जरूरी होते हैं कि अगर आपको नीट या कोई भी एग्जाम उसको क्रैक करना है तो इंपॉर्टेंट सीडी है पुराने सालों के प्रश्न।
पुराने सालों के प्रश्न आपको आ रहे हैं तो आपको काफी कुछ आ रहा है। और उसके बाद एक ऐसा कड़ी बोलूंगा मैं, एक ऐसा कड़ी जो की स्टेप है, टेस्ट्स। अगर आप टेस्ट को स्किप कर रहे हैं तो भाई साहब सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं आप। टेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी से सिलेक्शन होगी आपकी। टेस्ट देना है ताकि गलतियों का पता चले, और टेस्ट देने के बाद अपने डाउट्स की एनालिसिस करें, अपने मिस्टेक्स की एनालिसिस करें, क्या तुक्का मार के क्वेश्चन सही हुआ है, ये हम एसओएस में, टेस्ट एसओएस के एक अलग वीडियो में बोलेंगे। तो अगर आपने ये 3 चीजें फॉलो की, टेस्ट, डीपीपीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स, उसके बाद अगर आप टेस्ट में स्कोर अच्छा कर रहे हैं 120, 130, 40, 50 प्लस, 150 प्लस जब आप कर रहे हैं तो अब आपको 180 की तरफ बढ़ना है। वो उसके लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना ही करना है। मैं पहले ही बोला हूं कि एनटीए इज नॉट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इट इज एनसीईआरटी टेस्टिंग एजेंसी। एनसीईआरटी को टेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या यही एनसीईआरटी जेई एडवांस लेवल वाले बच्चों के लिए नहीं है? ये एनसीईआरटी है भाई साहब, यही जेई वालों वाले भी पढ़ते हैं, नीट वाले। तो अंतर क्या है? तो इसमें आपको टीचर की मदद लेनी है, वो आपको बोलेंगे कि नहीं यार इसमें क्या क्या करना है आपको। तभी बोल रहे हैं कि नीट बच्चों के लिए सारा थ्योरी मत पढ़ो एनसीईआरटी से, क्योंकि वहां पे थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स लिखी गई होती है। पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी, टीचर को बोलो कोई पॉइंट्स टू पॉन्डर समझे। पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी इज रियली इंपॉर्टेंट, ताकि अगर आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए 180 के लिए, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लाइक इस साल 2021 में सेक्शन बी में असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया था कि जो द स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉइल, द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉड्यूलस, ऐसा कुछ बोला गया था। तो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 9.4 आप देखें इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसका बी पार्ट है यही, तो एग्जैक्ट वही फ्रेम किया गया है। फिर उसमें दूसरा ऑप्शन भी है, वो है इन टेक्स्ट में। तो आप पढ़ोगे आसान जो इंपॉर्टेंट वो थ्योरी वाले पॉइंट्स है, जैसे याद करने वाले पॉइंट्स जो मैं बोलूंगा, तो उनको लगो। बाकी डेरिवेशन फॉर्मुलाज वो आपको नोट से ही समझ आएंगे। इनकी डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है, याद रखना मेरी बात। एनसीईआरटी खुद समझोगे एनसीईआरटी तो समझ नहीं आने वाली है। तभी मैंने बोला एनक्यूटीए फॉलो करो, सबसे पहले नोट्स 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 नोट्स। तो अगर आपने, तो हम बोलेंगे क्या एनसीईआरटी फिजिक्स से 180 आ सकता है? चलो ठीक है, मेरा भी स्कोर काफी सही है और बहुत सारे टेस्ट दिए मैंने। एनसीईआरटी फिजिक्स अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ोगे ना तो जिंदगी में कभी 180 नहीं आ सकते। डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी प्रीवियस इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, पीछे किया, और आप समझ रहे 180 आएंगे। यार 180 कोई आम बात नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा नहीं आते 180। इनफैक्ट मैं सच बताऊं, मैंने खुद एनसीईआरटी पूरी की पूरी, कुछ चैप्टर्स का थ्योरी पढ़ा था मैंने, जैसे 12th में मैंने कुछ चैप्टर्स का पढ़ा था, लाइक सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न में कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो उसके बावजूद पूरा एनसीईआरटी मैंने पढ़ा ही नहीं। काइनेमेटिक्स का कौन सा एनसीईआरटी मैंने पढ़ा, कौन सा इंटेक्स्ट किया, फिर भी आई गॉट 165। लेकिन 180 अगर किसी को टच कर रहा है तो 1-2 पॉइंट्स आ सकता है यार, उसके लिए वो टॉपर, अगर मान लो मेरी बात, वो टॉपर उनके लिए होते हैं। आम बंदे के लिए एनक्यूटीए ही काफी है। एनसीईआरटी 180 के लिए आम बंदे को यार अच्छा स्कोर मिल सकता है अगर वो टीचर के नोट्स, पीवाईक्यूज, डीपीपी शीट्स और पॉइंट्स पॉइंटर समरी करे, तो उसको 160-170 आराम से मिल सकता है। लेकिन उसको ये सब बार बार करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए क्या बहुत जरूरी है? नहीं, ये आंसर मेरा सही रहेगा, क्योंकि मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूं, बल्कि काफी टॉपर बच्चों की बातें सुनने के बाद, हमारे साथ भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफी मतलब टॉप कर चुके हैं, मतलब रहे हैं अंडर 200, 300। बासित बिलाल रैंक 189, उनसे आप वीडियोस देखिए, वो भी खुद कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं यार 165 लेके आया हूं, मुझे पता है इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि भाई अगर आपको 150 करना है तो एनसीईआरटी जरूरी पढ़नी, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो भाई यही है, एनसीईआरटी सॉलिड एग्जांपल करो और कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करो अगर आपको 180 टच करना है, पॉइंट्स टू पॉन्डर समरी। और वो यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, और मैं भी काफी रिसर्च करने के बाद इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे। और जो जो वीडियोस अगर मुझे मिले तो यार रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वही वीडियो लिंक शेयर करूंगा, उससे देखिए और आगे बढ़िए। तो ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट विच इज, क्या गलती फिजिक्स में नहीं करनी है? आप क्या गलती कर रहे हैं फिजिक्स में जिसकी वजह से आपको फिजिक्स बोर लग रहा है, बोरिंग सब्जेक्ट, टफ सब्जेक्ट? गलती क्या नहीं करनी है? नंबर 1 गलती आप कर रहे हैं, फिजिक्स को डायरेक्ट उठा रहे हैं फॉर्मूला और डायरेक्ट लगा रहे हैं क्वेश्चन। सबसे बड़ी गलती, इसको मैं खुद आपके पास प्रूफ के साथ दूंगा आंसर। मेरा 2021 में पेपर था, फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 31 था हमारे पास, और वो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि एक बाल है जिसका कैपिटल एम मास है, स्मॉल डी डेंसिटी है, इसको एक कंटेनर में डाल रहे हैं, कंटेनर के अंदर ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का डेंसिटी D/2 है। आपको बोलना है विस्कस फोर्स जो बाल पे लग रहा है
और मैं भाई साहब रट के गया था। आपको ये दिख रहा है ब्लैक पेन जो मैंने यूज किया था कि विस्कस फोर्स होता है लॉ ऑफ विस्कोसिटी F इक्वल 6 पाई ईटा RV। तो इस फोर्स से तो कुछ नहीं आएगा ना ईटा ना आर ना वी, तो हम कर क्या रहे हैं, हमें तो यार विस्कस फोर्स निकालना है। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला, सरफराज धोखा नहीं देता था तो यहाँ पे फिजिक्स धोखा नहीं देगा। नहीं फिर कैसे, तो फिर जब हमने ड्रॉप लिया फिर हमने सीखा भाई साहब जब आप बॉल ड्रॉप कर रहे हैं लिक्विड में, विस्कस लिक्विड, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, पहले डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो जाती है। फिर एक स्टेज आता है जहां पे उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं उसको, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी पॉइंट पे आपका जो विस्कस फोर्स और आपका जो थ्रस्ट होता है वो आपके वेट को बैलेंस करता है। तो वो फॉर्मूला जब आप विस्कस फोर्स और थ्रस्ट को बैलेंस करोगे mg के बराबर, तो उससे पता चलेगा कि आपका विस्कस फोर्स वहीं से सोल्व करने के बाद mg 1 माइनस और रो बाई रो डैश, तो आपको आएगा समझ। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस ना इसकी बेसिक डेरिवेशन, तो आपको फिजिक्स नहीं आने वाली भाई साहब। कुछ है जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपेसिटर देख लिए आपने, इक्विवेलेंट कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ना है, उसके बाद उसमें 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे करना होता है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो सब फिजिक्स में अप्लाई नहीं किया जा सकता यार, आपको डेरिवेशन सीखनी है कुछ कुछ चीजों की, और वो आपको नोट्स बोलेंगे, टीचर का नोट्स ही बोलेगा। और मैंने जो गलती की थी, मैंने उस टाइम नोट्स सही से नहीं पढ़े थे फिजिक्स का, वही फॉर्मूला शीट बना, अब अरे यार इसे नहीं चलता फिजिक्स। तो पहली प्रॉब्लम जो हम बच्चे करते हैं, फिजिक्स को फॉर्मूला रटते डायरेक्ट लगाते हैं, नहीं, एनक्यूटीए याद रखो। तो ये आपने देखा ये गलती जो मैंने की, तो इस सेंट्रल डोगमा को आपको याद रखना है, एनक्यूटीए टीचर के नोट्स। उसके बाद क्या करना है सर, फिर से नोट्स पढ़ना है, फिर से नोट्स पढ़ना है। नोट्स पे अगर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, मैं फिजिक्स में एक बंदे से पूछता था, हर बार उसके 180 आते थे फिजिक्स में, 170 180। मैंने बोला, उसको टॉपर था हमारे बैच का उसमें, मैंने बोला भाई तू कर क्या रहा है यार, प्लीज यार मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बता। मेरे फिजिक्स में 6 10 20 कभी एक बार आए थे उसमें 70, ये पता नहीं कैसा। उसने बोला नोट्स पढ़ता है, मैंने कहा, बोला सही से नोट्स ही नहीं पढ़ता है। 3-4 बार नोट्स पढ़ के देख, फिर देख मार्क्स आते कि नहीं आते। नोट्स आपकी एसिमिलेशन के लिए होते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करना होता है नोट्स। आंख बंद, टीचर जैसे सोल्व कर रहा है क्वेश्चन वैसे करो यार, सीखो, नोट्स इंपॉर्टेंट। तो एनक्यूटीए इसका एक सेंट्रल डोगमा, एनक्यूटीए, इस एनक्यूटीए को भूलना मत। नोट्स, फिर क्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, मॉड्यूल डीपीपी पीवाईक्यू, मॉड्यूल टीवाईपीपी। उसके बाद टी, टेस्ट सीरीज देना है, वीक में एक टेस्ट देना है। यही तो गलती करते हैं बच्चे, टेस्ट ही नहीं देते। टेस्ट के बाद आपको मार्क्स कम आएंगे, वो तो मैं लिख के देता हूं। आप टेस्ट दोगे, मार्क्स कम आने भले 3-4 मंथ्स तक तो कम ही आएंगे। ये कोई बोलते हैं ना 600, हाउ टू गेट 600, इनको लग रहा है 600 इजी है। 150 क्वेश्चन करने हैं लगातार और एक भी गलती नहीं करने, उसके बाद कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है। अगर आप 150 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, या आपको 150 को 160 क्वेश्चन सही करने हैं, फिर अगर 20 गलत भी कर देते हो, तब जाके ये 600 आते हैं। हाउ टू गेट 600, ये 600 इजी स्कोर लगता है इनको, ऐसा नहीं यार, बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ता है। सेंट्रल डोगमा ऑफ द फिजिक्स इज एनक्यूटीए, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट एंड एनालिसिस। यही आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। बोलेंगे भैया यहाँ पे आप वीक हो रहे हो, भैया ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई नहीं किया जाता, अब क्वेश्चन आई देखा है, हलवा समझे का है? ये फिजिक्स है। मैं हाँ ठीक है। तो टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं तो भाई साहब फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं भाई साहब। टेस्ट देना इज इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप इल्यूजन में है, आप धोखे में, आप खुद को महान समझ रहे हैं, भाई मैंने थोड़ी पढ़ा, मैंने, आप तो सब आया है, अब तो मुझे है, ऐसा नहीं है, आया समझ में, क्या रट लिया और बस समझे नहीं। टेस्ट आया, टेस्ट बताएगा। अच्छा क्या बताया था, रेजिस्टेंस इन सीरीज फॉर्मूला याद करके गया था, जरा इसको निकाल के दे। अच्छा, अरे सर ऐसे नहीं, मुझे लगा 1 2 3 ऐड करना होगा। अरे नहीं, देख फिगर में कैसे ऐड करना होता है। तो ठीक है, तो टेस्ट ना देने की नंबर 2 गलती नहीं करना। नंबर 3 करनी है, जब आप पढ़ रहे हो 1-2 बार, तो फिर शॉर्ट्स बनाना जरूरी है। शॉर्ट्स कैसे बनाए, नोट्स आपने पढ़े, फिर नोट्स के शॉर्ट्स ऐड करो। एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर, अगर कोई जबरदस्त एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर लग रहा है तो वो ऐड करो। पीवाईक्यूज में मिस्टेक हो रही है, वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऐड करो, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स में आपका की पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन जिसको आप अप्रोच के साथ लिखते हो कि कैसे आपको पहले टॉक बैलेंस करना है, कुछ चीजें हिंट्स लिखो, क्वेश्चन शॉर्ट में भी लिखो, और बड़ा सा पेज या 1-2 पेज में लिखो, सम अप करो। इसमें की पॉइंट्स, फॉर्मुलाज और कुछ हिंट पॉइंट्स या पॉइंट्स पॉइंटर लिखे होंगे आपने, ठीक है। ब्रह्मास्त्र पॉइंट्स, ब्रह्मास्त्र बोलते थे हमारे सर, ठीक है।
और अपने डाउट्स को आप क्लियर करो रोज। अगर आप ये गलती कर रहे हो, मैंने लास्ट पे इतने सर, इखलाक सर यहाँ पे लोकल टीचर है कोचिंग के, मतलब बहुत ज्यादा मशहूर टीचर है, मैं यार उनको अब तो दिलो जान से मानता हूँ। उनको मैंने इतने फोन्स लगाए लास्ट पे, सर ये क्वेश्चन सिखाए, नहीं सर क्यों नहीं सिखाएंगे अब, मैं से बच्चों की तरह बोलता हूँ, सर नहीं सिखाना है मुझे प्लीज। फिर जब वो डांटते थे मुझे, मैंने बोला ना ये नहीं आएगा, छोड़ इस क्वेश्चन को। मैंने कहा ठीक है सर नहीं आने वाला। और सीरियसली बताऊं, ऐसा जिस क्वेश्चन को इखलाक सर ने बोला ये नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। उसने बोला ये नीट का लेवल ही नहीं है। हाँ ठीक है, फिर एलन आकाश का पेपर हुआ तो नीट में ये आने वाला नहीं है, तो बेटा छोड़ दे, बहुत लंबा क्वेश्चन है बेटा, इसके बदले आप इजी क्वेश्चन करो। मैंने कहा सर पीओआई को 33 कर रहा हूं। 33 का ही करना है बे, अब नीट बदल चुका है। वो पुराने फोटोग्राफ कैमरा वाले क्वेश्चन आते थे ऑप्टिक्स में, अब वो नहीं आ रहा है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने सिखाया, तो वो सब एसओएस में आता रहेगा। जितनी गलती की, कुछ लोग बोल रहे हैं अब ये बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी आई एम लुकिंग क्वाइट यंग, 21 साल का ही हूं, ठीक है। 1-2 बार चैप्टर के बाद आपने नोट्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए। ये गलती आप अगर नहीं बना रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, बनाना जरूरी है शॉर्ट नोट्स। ओके, अपने डाउट्स को डेली बेस पे क्लियर करो, टीचर के साथ जुड़ो, बच्चों की तरह। सर मुझे कुछ नहीं आता, अकड़ नहीं दिखाना है सर को, सर के सामने अकड़ नहीं दिखाना है, सर के सामने झुकना है चुपचाप के, आंखें नीचे, हाँ सर ठीक है सर नहीं आ रहा है, प्लीज सिखा दो सर, प्लीज सिखा दो। सिखाएंगे सर, अकड़ दिखाओगे तो नहीं सिखाएंगे, सर के सामने झुकना पड़ता है, ठीक है। तो टीचर को बोलो अपने डाउट्स को रेगुलर क्लियर करते रहो, एनक्यूटीए को फॉलो करो, आपका फिजिक्स बहुत सही जा रहेगा, बहुत ज्यादा सही आ जाएगा आपका फिजिक्स। अब ड्रॉपर्स वाले बच्चे जो है वो एनक्यूटीए फॉलो करो, कोई बैच ज्वाइन करो, वो अपने बैच के हिसाब से। अगर कोई घर पे पढ़ रहा है तो पहले बेसिक मैथ्स को क्लियर करो, बेसिक फिजिक्स टूल्स, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ्स, इनको क्लियर करो ताकि आपको टूल्स मिलेंगे। फिर आप वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड दिस मैकेनिक्स, इसको फॉलो करो। बाकी आप बैच तो मैंने बोला है ज्वाइन करो, खुद से मत पढ़ो, बैच ज्वाइन करो प्लीज, ये मेरा रहेगा। तो फिजिक्स के लिए एनक्यूटीए इज द बेस्ट टेक्निक टू ओवरकम द फियर ऑफ फिजिक्स, टू स्ट्रेंथन योर फिजिक्स। तो आप स्ट्रांग हो जाओगे फिजिक्स में। मैं बता रहा हूं, जैसे उसने बोला सरफराज धोखा नहीं देगा, फिजिक्स धोखा नहीं देगा। सरफराज धोखा नहीं देता था, तो यहाँ पे फिजिक्स धोखा नहीं देगा, फिजिक्स धोखा नहीं देगा। इससे प्यार करो, मैं गारंटी बोलूंगा, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आपका साथ फिजिक्स नहीं छोड़ेगा। आई एम टेलिंग दिस, और ये इंशाल्लाह रिजल्ट आने के बाद भी पता चलेगा। मेरी सिलेक्शन अगर होगी इस बार इंशाल्लाह, पूरा यकीन है मुझे, तो इट्स बिकॉज ऑफ द फिजिक्स 165। वो फिजिक्स जो मैंने 2 मिनट में रोया अंदर से, दिल से, तो फिजिक्स ने बचा। क्योंकि फिजिक्स को मैं बोल रहा हूं, अगर इस बार कुछ भी आता ना फिजिक्स में, आई वॉज स्टिल एबल टू सॉल्व, मैं वो करता सॉल्व, क्योंकि मैंने हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के टेस्ट फिजिक्स में सॉल्व किए। तो मैं आपको बोल रहा हूं एनक्यूटीए नुक्ता फॉलो करो, फिजिक्स आबाद, नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, एनालिसिस, बस फिजिक्स खत्म। उसके बाद कुछ नहीं करना है फिजिक्स में, कुछ भी नहीं। एसओएस आगे आता रहेगा कि अगर कोई 11th में, उसको किस तरीके से अब फिजिक्स को बार बार स्ट्रॉन्ग करना है। 12th वाले और जिन्होंने 12th एग्जाम बोर्ड्स और फिजिक्स कमजोर है तो नीट देना चाहते हैं, अगर मार्च सेशन हुआ यहाँ पे तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्योंकि बाहर मार्च सेशन ही चलता है और वही टॉप करते हैं। हमें लगता है कि तुम्हारा सेशन ये होगा और फिर हमारे ऊपर डांडी मार्च, कुछ ऐसा मार्च चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बढ़िया सा मार्च सेशन अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो यार नीट यानी कि एसओएस मिलते रहेंगे, A to Z साइकिल हमने कंप्लीट करना है पूरा का पूरा नीट, गलतियों के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ। जिन बच्चों को मेरा बोलना गलत लगता है कि बुढ़ा हो गया ये सब वो सब, तो मैं बोलूंगा आपसे कोई फर्क नहीं हमें पड़ने वाला। हम देते रहेंगे पॉजिटिव कंटेंट, हम बच्चों को गाइडेंस करते रहेंगे अपने फेलियर और अपने एक्सपीरियंस के साथ। बने रहे हमारे साथ, आपका ढेर सारा प्यार। और अगर आपको वीडियो पसंद है, देखो 15-16 मिनट का तो होगा ही होगा, बार बार नहीं बनाएंगे हम, एक ही में कवर करना चाहते हैं हम, तो यार 15-16 का तो होता ही होता है। आपको टाइम देना, यही तो है, हम वक्त नहीं देते, हम सोच रहे कोई जादू हो जाए, जादू वादू नहीं होता, आपको सुनना है। तभी ओरिएंटेशन 3-3 घंटे का होता है, ऐसा कोई मजाक नहीं। फिजिक्स ओरिएंटेशन ज्वाइन करो फिर देखो बात, ये स्ट्रैटेजी होती है। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।